अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे साथ क्लिनिक पे मुस्तफ़ा मलिक साहब मौजूद हैं। 38 इयर्स इनकी एज है और इस्लामाबाद के रहायशी हैं और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की। अभी को 1.5-2 साल पहले इनको पता चला कि इनको डायबिटीज़ हो गई है और आज ये शुगर कंट्रोल तो खैर इनका मसला था ही सा, लेकिन कोई नहीं है। इन्होंने बड़े लाइफस्टाइल भी देखे और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की, डाइट पे भी आए, एक्सरसाइज पे भी रहे, काफ़ी ये हाथ पैर इन्होंने मार रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। शुगर कभी कंट्रोल भी हो जाती, कभी नहीं होती। लेकिन जो आज ये मेरे साथ क्लिनिक पे आए हैं और वो बड़ा डिफरेंट सा इशू है। जो इनका जो प्रॉब्लम है वो है इनका डॉन फिनोमेना। अक्सर आपने सुना होगा मेरी वीडियोस में। होता ये है कि मुस्तफ़ा साहब का जो रात को खाने के 2 घंटे के बाद या 2.5 घंटे के बाद जो शुगर लेवल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, 120, 95, 100, या भी आप बताएंगे भी ये होता है। लेकिन जैसे ये मॉर्निंग पे उठते हैं फास्टिंग में, खाली पेट, अर्ली मॉर्निंग जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, जब ये चेक करते हैं तो वो हाई आता है और वो अक्सर हाई 190 तक, 180 तक और कभी कभी 200 तक भी चले जाता है। अब ये हैरान है कि देखिए, ना मैं रात को कुछ खाता हूँ, ना मेरी कोई इतनी ज़्यादा कोई जंक फूड की आदत है, मैं अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक अपनी शुगर कंट्रोल करके रात को सोता हूँ, लेकिन सुबह मेरे जो है वो ये ज़्यादा हो जाता है। तो फिर इनका तो मैंने ट्रीटमेंट किया है, मैंने इनको थोड़ी सी एडवाइस की है, लाइफ साइकिल इनको जो इनका ठीक किया है, लाइफस्टाइल पे डाला है और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हैबिट्स बताई हैं जो इनके डॉन फिनोमेना को कंट्रोल करेंगी। लेकिन ज़रा मुस्तफ़ा साहब की ज़बानी सुनते हैं कि अक्सर में ये प्रॉब्लम इनके साथ होता क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें इशू ये आ रहा था मुझे कि दिन में ऑब्वियसली मैं जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा था, तो कंट्रोल करने के बाद जब मैं रात को पिछले कुछ टाइम से मैं ये चेक करना शुरू हुआ कि मैं रात को सोने से पहले अपना चेक करता था शुगर का लेवल और फिर सुबह उठ के चेक करता था। जब सुबह उठ के चेक किया तो वो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि वो बढ़ जाता था। वो तकरीबन, अगर मैं रात को, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने चेक किया, दैट वाज अराउंड 130 और फिर सुबह उठ के चेक किया तो वो 160 प्लस था। क्या खाते हैं रात को उठ के? कुछ भी नहीं खाया जी, रात पूरी तो सोए हैं। अच्छा। तो सुबह उठे हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर उस चीज़ पे अब आपसे जिस तरह सारा डिस्कस किया और आपने वो समझाया कि वो क्यों होता है, तो इंशाल्लाह अब इसके ऊपर काम करेंगे। हाँ जी। अब ये आपने देखा मुस्तफ़ा साहब के ये तकरीबन हमारे जो 90% जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि जी कंट्रोल भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, रात को कंट्रोल लेवल आया, सब कुछ आया, रिलैक्स हुए, लेकिन फास्टिंग लेवल जो है वो सुबह उठ के जो है बहुत ज़्यादा हाई आता है और ये अक्सर हमारे जो डायबिटिक पेशेंट उनका बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल है आपका लाइफस्टाइल। ये नहीं कि आपको मेडिकेशन ज़्यादा कर दें या आपको हमको इंसुलिन शुरू करवा दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ इसकी वजह आपको समझ आनी चाहिए और वजह को कंट्रोल करना होता है आपको अपनी लाइफस्टाइल से। वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के करीब, 4, साढ़े 4 के करीब फजर टाइम जब होता है, उस वक्त बॉडी में एक ख़ास किस्म का हार्मोन होता है, उसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, कॉर्टिसोल, वो निकलता है। जब वो हार्मोन निकल, उसके साथ थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन भी निकलता है, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा क्वांटिटी कॉर्टिसोल। अब ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन जब ब्लड में शामिल होता है तो ये थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये एक प्रोसेस है ग्लूकोज बनने का जो लिवर के थ्रू चलता है। कॉर्टिसोल लिवर पे जाता है, लिवर से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए ख़ास किस्म का ग्लूकोज जो रहता है वो निकाल के ब्लड में शामिल कर देता है अर्ली मॉर्निंग 4, साढ़े 4 बजे करीब। ये क्यों होता है? ये अल्लाह ताला ने ये प्रोसेस सब में रखा हुआ है ताकि अर्ली मॉर्निंग लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये एक मैकेनिज़्म डॉन फिनोमेना जिसे कहते हैं वो रखा हुआ है। अब डॉन फिनोमेना में जो ये हार्मोनल इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इसको कंट्रोल करने के बड़े ही आसान तरीके हैं जो कि अगर आप कर लें तो इस परेशानी से आप छूट सकते हो। और यही मैंने मुस्तफ़ा साहब को बताया भी है। करना क्या है कि अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है डॉन फिनोमेना का और आपका फास्टिंग रैंडम लेवल कंट्रोल होने के बावजूद ज़्यादा आ रहा है, तो अपने 2 चीज़ें करनी है। एक तो ये है कि आपका जो मील टाइम है, रात के खाने का टाइम, ज़रा बेड टाइम से 2-2.5 घंटे पहले कर लें। यानी आपने बिस्तर पे आने से 2-2.5 घंटे पहले रात का खाना खाना है, उसके बाद पानी पी सकते हैं, कुछ और ना खाइए। एक बात। दूसरा, अगर इससे भी कंट्रोल ना हो तो सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने मुस्तफ़ा साहब को बताया कि सेकंड स्टेप पे क्या करना है कि आपने बेड टाइम से कोई आधा घंटा पहले 10 से 15 मिनट की तेज़ वॉक कर लेनी है। चहलकदमी नहीं, थोड़ा सा इससे तेज़ स्पीड में करें ताकि सांस फूले, हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़े, 100 से ऊपर चला जाए आपका, दिल की धड़कन, इतना वॉक करें ताकि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में है वो कम हो जाए
तो जो कॉर्टिसोल्स ने जो डॉन फिनोमेना में शुगर बढ़ानी है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके आपका नेचुरल बॉडी उसको कंट्रोल कर सके, आपका जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है वो सेल के अंदर जा दे और लेवल कंट्रोल। ये दूसरी चीज़ करनी है। पहले खाना है ज़रा डिनर टाइम से 2-2.5 घंटे पर। दूसरे स्टेप पे आपने, अगर ये नहीं हल होता तो दूसरे स्टेप पे आपने सोने से पहले 10 मिनट की 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी है, फिर सोना है। और अगर इससे भी नहीं होता तो फिर आप अपने मॉलिज के पास जाके थोड़ी सी दवाइयों में रद्दबदल करें, अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करें और जो बेड टाइम कार्ब्स हैं उसकी क्वांटिटी को कम करें। से आप अगर एक रोटी खा रहे हैं और ये सारी चीज़ें करने के बजाय भी कंट्रोल नहीं हो तो पहले डाइट पे आएँ, उस रोटी का साइज़ थोड़ा कम कर दें, उसके पेड़े का वज़न कम कर दें, कार्ब्स को थोड़ा कम कर दें, वेजिटेबल्स, सैलड और इस टाइप की जो फाइबर है वो ज़्यादा ले लें, नट्स ज़्यादा ले लें ताकि पेट भर जाए, सुकून की नींद आए और इस तरह। अच्छा, अब तीसरे तरीके से भी अभी ये ठीक ना हो तो फिर आप मॉलिज से जाकर अपनी डाइट पे नज़रसानी करवाएं और कोई एक आध मेडिकेशन में जो चेंज होती है वो करवाएं। उससे इंशाल्लाह आपका ये डॉन फिनोमेना वाला प्रोसेस ठीक हो जाएगा। तो मुस्तफ़ा साहब को भी मैंने ये कहा, शुक्रिया आप आए और आपने बात की, ठीक है। तो अल्लाह आपको सेहत अता करे और मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ख़ास तौर पे डॉन फिनोमेना वाला, ये बेहतर हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों।